नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे देश और दुनिया की तमाम 25 बड़ी खबरें, जैसे कि असम में भीषण बाढ़ का कहर, पाखंडी पाकिस्तान की खुली पोल, नेपाल ने भारत की जमीन कब्जाई, रूस ने रोका पाकिस्तानी फ्लाइट का रास्ता, ओला ने बंद की अपनी सर्विस, महाराष्ट्र में सत्ता का संग्राम, प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों में बड़ा बदलाव। इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। गुजरात दंगों को हमेशा राजनीतिक चश्मे से देखा गया। मैंने पीएम मोदी के दर्द को नजदीक से देखा। इंटरव्यू में बोले अमित शाह, जिन लोगों ने आरोप लगाए वे पीएम से माफी मांगे। बोले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने सिद्ध कर दिया कि आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। अमित शाह ने 2002 गुजरात दंगों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के संघर्ष पर बात की। गृह मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी ने इस पर चुपचाप वर्षों तक हमले सहे। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर संतोष जताया। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करेंगी मायावती, विपक्ष पर बोला हमला। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि हमने एनडीए के राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। हमने ये फैसला न तो भाजपा या एनडीए के समर्थन में और न ही विपक्ष के खिलाफ, बल्कि अपनी पार्टी और आंदोलन को ध्यान में रखते हुए लिया है। यशवंत सिन्हा ने मोदी और राजनाथ से मांगा समर्थन, आडवाणी से आशीर्वाद, सोमवार को भरेंगे नामांकन। 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नीत राजग ने द्रौपदी मुर्मू को अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है। मुर्मू ने पीएम मोदी समेत दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल कर दिया। अगले माह होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा प्रत्याशी व पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने भाजपा के शीर्ष नेता लाल कृष्ण आडवाणी, पीएम नरेंद्र मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी समर्थन मांगा है। 84 वर्षीय सिन्हा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय वित्त मंत्री व विदेश मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रपति प्रत्याशी यशवंत बोले, चुनाव गुप्त होता है, 18 जुलाई तक बहुत कुछ बदलेगा। प्रधानमंत्री जी को फोन किया था पर बात नहीं हुई। असम में भीषण बाढ़ का कहर, सड़कों पर रहने के लिए मजबूर लोग। नागौन के राहा विधानसभा क्षेत्र में करीब 1,42,000 लोग बाढ़ की मार से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। उनके घर डूबे हुए हैं। असम में भारी वर्षा और बाढ़ से स्थिति विकट बनी हुई है। राज्य के 28 जिलों के 33 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। नागौन जिले के 155 गाँव अभी भी डूबे हुए हैं। घरों में पानी घुसने से लोग हाईवे के किनारे तंबू लगाकर रहने को मजबूर हैं। पानी की निकासी नहीं होने से जल्द हालात सुधरने के आसार भी नहीं है। बाढ़ व वर्षा जन्य हादसों के कारण अब तक असम में 118 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र सियासी संकट, मंत्रियों ने 4 दिन में जारी किए हजारों करोड़ रुपए के सरकारी आदेश। सभी आदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद हैं। शिंदे की बगावत विदेशों में भी हिट, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की बगावत भारत ही नहीं दुनिया भर में हिट हो गई है। इस वक्त कई देशों के लोग इंटरनेट पर उनके बारे में सबसे ज्यादा जानकारियां तलाश रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, थाईलैंड, कनाडा और जापान जैसे देशों में भी बागी नेता को लेकर दिलचस्पी नजर आ रही है। वहीं शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, कहा बागी विधायकों को दिखाया गया ईडी का डर। बागी विधायकों से नाराज शिव सैनिक सड़क पर उतरे, तानाजी सावंत के कार्यालय में तोड़फोड़, कहा कोई नहीं बचेगा। हिंसा पर उतरी शिवसेना, शिंदे के करीबी विधायक सावंत के घर तोड़फोड़, बागी विधायकों ने नया गुट बनाया। पाखंडी पाकिस्तान की खुली पोल, 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड साजिद मीर जिंदा। आईएसआई ने मोस्ट वांटेड को बताया था मुर्दा। पाकिस्तान ने आतंकी साजिद मीर की गिरफ्तारी का दावा किया, पहले उसकी मौजूदगी से ही इनकार किया था। साजिद मीर 2010 तक लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन चीफ जकी-उर रहमान लखवी की सुरक्षा का जिम्मा संभालता था। वह विदेश में न सिर्फ आतंकियों को रिक्रूट करता था, बल्कि पाकिस्तान में आतंकवादी शिविर भी चलाता था। नेपाल ने भारत की जमीन कब्जाई, 5 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण कर मकान और झोपड़ियां बनाई। एसएसबी ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी। नेपाल ने उत्तराखंड के चंपावत में नेपाल भारत बॉर्डर पर 5 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है। दूसरी तरफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी इसे लेकर राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी है। रूस ने रोका पाकिस्तानी फ्लाइट का रास्ता, क्लियरेंस फीस नहीं चुकाई तो एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दिया, बदलना पड़ा रूट। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को इंटरनेशनल फजीहत का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अभी तक रूस की ओवरफ्लाइंग क्लियरेंस की फीस का भुगतान नहीं किया है। इस वजह से गुरुवार को रूस ने पीआईए को अपने एयर स्पेस से ओवरफ्लाइंग क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया। इसके बाद इस्लामाबाद से टोरंटो जा रही पीआईए फ्लाइट को दूसरे रूट से जाना पड़ा।
बच्चों को किसी शो का हिस्सा बनाने के लिए करना होगा गाइडलाइंस का पालन, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। गाइडलाइंस के अनुसार शो के निर्माता बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था के जिम्मेदार होंगे। बच्चों को हर 3 घंटे में ब्रेक देना होगा और कोई भी बच्चा 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। NCPCR ने मनोरंजन जगत में बच्चों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। जोमेटो ब्लिंक डील, ब्लिंक कॉमर्स को खरीदेगा जोमेटो, 4,447 करोड़ रुपए में तय हुआ सौदा। ये लेन देन जोमेटो के 62.85 करोड़ पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर जारी करने और आवंटन के माध्यम से किया जाएगा। जोमेटो ने कहा कि ये अधिग्रहण क्विक कॉमर्स बिजनेस में निवेश करने की हमारी रणनीति के अनुरूप है। ब्लिंक कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड ब्लिंकिट ब्रांड के तहत ऑनलाइन त्वरित वाणिज्य सेवा चलाता है। अमेरिका में गर्भपात अब संवैधानिक अधिकार नहीं, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 49 साल पुराना फैसला पलटा। आदेश के बाद जगह जगह प्रदर्शन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के अधिकार को मिली संवैधानिक सुरक्षा खत्म कर दी है। अदालत ने 49 साल पुराने रो वी रोड केस में दिए गए फैसले को पलट दिया। इस केस में गर्भपात के अधिकार को सुरक्षा दी गई थी। नए आदेश के मुताबिक अब राज्य खुद इस प्रोसेस को खत्म कर सकते हैं या फिर इसकी इजाजत दे सकते हैं। देश में रफ डायमंड का इंपोर्ट 29% गिरा। रूसी हीरे पर पाबंदी से 25,000 कारीगर बेरोजगार। 8 के बजाय 6 घंटे हो रहा काम। यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए बैन से गुजरात की हीरा इंडस्ट्री मुश्किल में पड़ गई है। रूसी हीरे का इंपोर्ट रुकने से देश में रफ डायमंड का इंपोर्ट 29% गिर गया है। नतीजतन गुजरात के 25,000 हीरा कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। काम कम होने से वीकली हॉलीडे 1 से बढ़कर 2 और काम के घंटे 8 से घटाकर 6 कर दिए गए हैं। भारत NCAP को मिली मंजूरी, सरकार की क्रैश टेस्ट रेटिंग तय करेगी कार कितनी सेफ। नितिन गडकरी ने दिया अप्रूवल। भारतीय कार निर्माता कंपनियों को सेफ्टी रेटिंग के लिए अपनी कारों को ग्लोबल NCAP में भेजने की जरूरत नहीं होगी। भारत की जल्दी अपनी सेफ्टी एजेंसी होगी, इसका नाम होगा भारत NCAP। ये एजेंसी देश में ही वाहनों को क्रैश टेस्ट में उनके परफॉर्मेंस के आधार पर 1 से 5 स्टार रेटिंग देगी। ओला ने यूज्ड कार और डिलीवरी बिजनेस बंद किए, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस करेगी। 8 महीने पहले ही इस बिजनेस की शुरुआत की थी। शेयर्ड मोबिलिटी कंपनी ओला ने अपनी यूज्ड कार डिवीजन ओला कार्स को बंद कर दिया है। ओला अब अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबिलिटी बिजनेस पर फोकस करना चाहती है। कंपनी ने अपने क्विक कॉमर्स बिजनेस ओला डैश को भी बंद कर दिया है। ओला ने यूज्ड कार बिजनेस को बंद करने का फैसला ऐसे समय में लिया है जब भारत में ये मार्केट फल फूल रहा था। महाराष्ट्र में सत्ता का संग्राम, सियासी खींचतान के बीच शिवसेना के पूर्व मंत्री पर कार्रवाई। ईडी ने 78 करोड़ की संपत्ति जब्त की। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच जालना में शिवसेना नेता और पूर्व मंत्री अर्जुन खोतकर की 78 करोड़ की प्रॉपर्टी को ईडी ने जब्त कर लिया है। इसमें 200 एकड़ जमीन, 1 कारखाना और कुछ फ्लैट शामिल हैं। खोतकर उद्धव गुट के नेता माने जाते हैं। ये कार्रवाई देर रात की गई। अमरनाथ यात्रा के लंगरों में सेहत का ख्याल, अब सिर्फ पौष्टिक खाना मिलेगा। चिप्स, समोसा, कोल्ड ड्रिंक समेत फ्राइड और जंक फूड बैन। 2 साल बाद शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा के दौरान लंगरों में फ्राइड फूड, जंक फूड, स्वीट डिश, चिप्स, समोसे जैसी चीजें नहीं मिलेंगी। ऐसी दर्जनों चीजें बैन कर दी गई हैं। श्राइन बोर्ड ने सभी लंगर कमेटियों को पत्र लिखा है कि यात्रियों को हरी सब्जियां, सलाद, मक्के की रोटी, सादी दाल, लो फैट दूध और दही जैसी पौष्टिक चीजें ही दी जाएं। हेल्दी फूड यात्रियों की सेहत ठीक रखेगा, उनका एनर्जी लेवल ठीक रहेगा, जिससे यात्रा में परेशानी नहीं होगी। तालिबान ने की भारत की तारीफ। भारत ने काबुल में दूतावास फिर खोला, मानवीय सहायता जारी रखने के लिए अपनी तकनीकी टीम भेजी। अफगानिस्तान के तालिबानी शासन ने भारत की तारीफ की है। दरअसल 10 महीने पहले तालिबान का शासन आने के बाद सभी देशों ने काबुल में अपने दूतावास बंद कर दिए थे। अब भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए काबुल में अपने दूतावास को फिर से खोल दिया है। देश के 9 राज्यों में मॉनसून का इंतजार। अब तक सभी राज्यों को छू लेता था मॉनसून। कश्मीर में बिना मॉनसून 2 गुनी बारिश। देश के 9 राज्य मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। इसमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान, लद्दाख, पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां मॉनसून नहीं पहुंचा है। वहीं हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जल्द ही मॉनसून की एंट्री होने वाली है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस अवधि में सभी राज्यों में इसकी एंट्री हो जाया करती थी। प्रगति मैदान टनल में हर संडे घूमने का मौका। स्पेशल पेंटिंग्स के साथ क्लिक कर पाएंगे सेल्फी। पिछले रविवार को टनल के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेंटिंग्स की सराहना की थी और सुझाव दिया था कि यहां रविवार को कुछ घंटों के लिए यातायात बंद रखना चाहिए ताकि स्कूली बच्चों और अन्य लोगों को घूमने में किसी तरह की दिक्कत न हो।
प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, डीजल वाहनों पर लगाई रोक, व्यापारियों ने खड़े किए सवाल। दिल्ली सरकार के फैसले पर ट्रांसपोर्टरों ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार को प्रदूषण का कारण सिर्फ डीजल से चलने वाले वाहन ही नजर आते हैं, जबकि इसका सबसे बड़ा कारण कंस्ट्रक्शन और दिल्ली के तमाम इलाकों में चल रही इंडस्ट्री है। राजधानी दिल्ली में हर साल प्रदूषण एक बड़ी समस्या रहती है, लेकिन इस समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से अक्टूबर से फरवरी तक डीजल से चलने वाले बाहरी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। सरकार के इस फैसले से ट्रांसपोर्टर्स और व्यापारी नाखुश नजर आ रहे हैं। डिजिटल पेमेंट के अनुभव को बेहतरीन बना रहा फोटो क्यूआर। डिजिटल पेमेंट की दुनिया को पेटीएम ने अपनी आधुनिक तकनीक से लगातार बेहतर बनाया है। इसी को जारी रखते हुए अब पेटीएम ने अपना नया अभिनव प्रोडक्ट फोटो क्यूआर के साथ डिजिटल पेमेंट के अनुभव को पहले से भी ज्यादा विश्वसनीय बनाया है। फोटो क्यूआर का इस्तेमाल करके व्यापारी और ग्राहक दोनों ही पूरे विश्वास के साथ क्यूआर कोड के जरिए लेन देन कर सकते हैं। आईडीबीआई बैंक में ऑफिसर्स के पदों पर निकली वैकेंसी, 40 साल तक के ग्रेजुएट कर सकेंगे अप्लाई। 76,010 रुपए मिलेगी सैलरी। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। आईडीबीआई बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 226 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके तहत मैनेजर के 82 पद, जनरल मैनेजर के 111 पद और डिप्टी जनरल मैनेजर के 33 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार आईडीबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर 10 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। पीएम किसान के नियमों में बड़ा बदलाव, अब जमा करना होगा डॉक्यूमेंट, खाते में आएंगे 4,000। पीएम किसान योजना के तहत बड़ा बदलाव हुआ है। अब किसान पोर्टल पर राशन कार्ड नंबर दर्ज किए जाने के बाद ही इस योजना का लाभ मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में फिर बड़ा बदलाव हुआ है। अब किसान योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप भी किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो तत्काल ही राशन कार्ड बनवा लें। अमरनाथ यात्रा 2022, जम्मू का भगवती नगर आधार शिविर सील, अब पास से मिलेगा प्रवेश। 28 जून को रवाना होगा पहला जत्था। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से 28 जून को रवाना होगा। इसके साथ ही सभी आधार शिविरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिविर की ड्यूटी में लगे तमाम लोगों को आई कार्ड मुहैया करवाए गए हैं। इसके अलावा अब अनजान लोगों को शिविर में नहीं जाने दिया जाएगा। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, शिंदे कैंप ने बनाया नया दल, नाम दिया शिवसेना बाला साहेब। मुंबई में धारा 144 लागू, महाराष्ट्र में सियासी खींचतान जारी है। एक तरफ गुवाहाटी में बैठे एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो सीएम उद्धव ठाकरे ने भी बगावत करने वाले विधायकों के खिलाफ सख्त एक्शन की चेतावनी जारी कर दी है। शिंदे के बेटे और बागी एमएलए के घर दफ्तर पर शिव सैनिकों का हमला, एकनाथ समेत 16 विधायकों को नोटिस जारी। यमुना नदी पर चलेगी स्टीमर, सड़क से लेकर मेट्रो के संचालन तक। भगवान श्री कृष्ण का शहर हो जाएगा स्मार्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में 5 केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक कर मथुरा के विकास कार्यों को गति देने को लेकर चर्चा की। 15,000 करोड़ की परियोजनाओं से मथुरा की सूरत बदलने की योजना है। राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़ के मामले में एसएफआई के 19 कार्यकर्ता गिरफ्तार, कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप। मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की वायनाड इकाई के कार्यकर्ता हैं। स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 2 सप्ताह की रिमांड पर सौंपा है। तीस्ता सीतलवाड़ को एटीएस ने हिरासत में लिया, गुजरात एटीएस ने मुंबई से हिरासत में लिया। सांता क्रूज पुलिस स्टेशन ले गए। गुजरात दंगा केस में साजिश रचने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच की बात कही थी। रेड के दौरान आईएएस के बेटे की मौत, मां बोली दोषियों की वर्दी उतरने तक बेटे के खून से सने हाथ नहीं धोऊंगी। पंजाब के सीनियर आईएएस अफसर संजय पोपली के बेटे 26 वर्षीय कार्तिक पोपली की गोली लगने से मौत हो गई। घटना के वक्त विजिलेंस टीम पोपली के चंडीगढ़ स्थित घर पर जांच के लिए पहुंची थी। परिवार का आरोप है कि कार्तिक को विजिलेंस टीम ने गोली मारी है। वहीं चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप चहल ने कहा कि कार्तिक ने अपने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारी है। ठाकरे सरकार पर संकट, 28 जून तक गुवाहाटी में ही रहेंगे बागी विधायक। केसरकर बोले, महाराष्ट्र गए तो दंगों का डर। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट अब आर पार के मूड में दिख रहे हैं। मुंबई में शिवसेना की मीटिंग के बाद संजय राउत ने कहा कि बाला साहब नहीं, अपने बाप के नाम पर वोट मांगे। वहीं शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि असली शिवसेना अब उन्हीं लोगों के पास है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।